भोपाल की शामें बहुत खूबसूरत होती हैं। ऊपर हल्का सा नारंगी आसमान और नीचे झीलों का शहर अपनी धीमी रफ्तार में चलता रहता है। इसी शहर में रहता था अंकित शर्मा। अंकित 23 साल का लड़का था, लंबा, स्मार्ट, लेकिन बेहद बेफिक्र। उसे जिंदगी में क्या करना है, इसका उसे खुद भी पता नहीं था। सुबह देर से उठना, दोस्तों के साथ घूमना, बाइक चलाना, बस यही उसकी जिंदगी थी। एक दिन उसकी माँ ने गुस्से में कहा, अंकित तेरे सारे दोस्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं और तू। अंकित हंसकर बोला, मम्मी, जिंदगी का मजा लेना भी तो जरूरी है। माँ ने सिर पकड़ लिया। उन्हें डर था कि कहीं उनका बेटा जिंदगी में कुछ बनने से पहले ही रास्ता ना खो दे। लेकिन अंकित को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसे लगता था जिंदगी बहुत आसान है। उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अंकित के 4 खास दोस्त थे। जय, जो बहुत ही समझदार और जिम्मेदार था। उमेर, मजाकिया और दिल का अच्छा। सम्य, थोड़ा शांत लेकिन बहुत मेहनती। टीना, सबकी सबसे अच्छी दोस्त। एक शाम सब लोग झील के किनारे बैठे थे। जय बोला, मैंने तय कर लिया है, मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा। सब चौंक गए। उमेर बोला, भाई इतनी कठिन ट्रेनिंग। जय ने गंभीर होकर कहा, देश के लिए कुछ करना भी तो है। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। फिर अंकित हंसते हुए बोला, ठीक है, मैं तो फॉर्म भी भर देता हूँ। सबको लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसी रात अंकित ने सच में आर्मी का फॉर्म भर दिया। उसे खुद भी नहीं पता था कि ये फैसला मजाक नहीं, उसकी किस्मत बनने वाला है। अगले दिन कॉलेज में अंकित की मुलाकात हुई अनन्या से। अनन्या कॉलेज की सबसे होशियार और आत्मविश्वासी लड़की थी। वो पत्रकार बनना चाहती थी। जब उसे पता चला कि अंकित ने आर्मी का फॉर्म भरा है, तो उसने मुस्कुराकर पूछा, सच में या फिर ये भी मजाक है? अंकित थोड़ा चुप हो गया। पता नहीं, शायद मजाक ही है। अनन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिंदगी मजाक नहीं होती अंकित। हर इंसान को एक दिन अपना लक्ष्य ढूंढना पड़ता है। उस दिन पहली बार अंकित चुप हो गया। उसके मन में पहली बार ये सवाल उठा, क्या सच में मेरी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है? और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो एक बेफिक्र लड़के को एक जिम्मेदार इंसान बनाने वाली थी। कुछ हफ्ते बीत गए। अंकित फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लग गया। दोस्तों के साथ घूमना, बाइक चलाना और झील के किनारे बैठकर घंटों बातें करना। उसे लगभग भूल ही गया था कि उसने आर्मी का फॉर्म भी भरा है। एक सुबह उसके घर डाकिया आया। शर्मा जी का घर यही है? अंकित की माँ ने लिफाफा लिया। जब उन्होंने लिफाफे पर लिखा देखा, भारतीय सैन्य अकादमी, तो उसके हाथ हल्के से कांप गए। अंकित, जरा यहाँ आना। अंकित आलस से बाहर आया। क्या हुआ मम्मी? माँ ने लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। अंकित ने जैसे ही उसे खोला, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसका आर्मी ट्रेनिंग के लिए चयन हो गया था। कुछ पल तक घर में सन्नाटा रहा। फिर माँ की आंखों में गर्व चमक उठा, लेकिन अंकित घबरा गया। उसने तो ये सब मजाक में किया था, अब सच में जाना पड़ेगा। उस रात अंकित देर तक छत पर बैठा रहा। पहली बार उसे लगा अब जिंदगी बदलने वाली है। अगले दिन अंकित ने अपने दोस्तों को बुलाया। सब झील के पास बैठ गए। अंकित ने धीरे से कहा, दोस्तों, मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया है। सब चौंक गए। सबसे पहले उमेर बोला, भाई सच में? जय की आंखों में चमक आ गई। मैंने कहा था ना तू कर सकता है। सम्मे ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मजाक नहीं, अब तू सच में फौजी बनने जा रहा है। टीना थोड़ी भावुक हो गई। हम सब तुझे बहुत मिस करेंगे। अंकित हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिल में डर था। क्या वो सच में इतना मजबूत है? क्या वो आर्मी की कठिन जिंदगी जी पाएगा? तभी जय ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डरना मत। हर सैनिक शुरुआत में डरता है, लेकिन वही डर उसे मजबूत बनाता है। उस दिन दोस्तों की बातों ने अंकित के दिल में एक छोटी सी हिम्मत जगा दी। जब अंकित ने ये खबर अनन्या को बताई, तो वह कुछ सेकंड चुप रही। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था अंकित। अंकित हैरान हो गया। तुम्हें कैसे पता? अनन्या बोली, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक ताकत होती है, बस उसे खुद नहीं पता होता। अंकित पहली बार थोड़ा गंभीर हुआ। अगर मैं असफल हो गया तो? अनन्या ने कहा, तो फिर से कोशिश करना, लेकिन कोशिश किए बिना हार मत मानना। उसकी ये बात अंकित के दिल में गहराई तक उतर गई। शायद यही वो पल था जब अंकित ने पहली बार अपने लक्ष्य के बारे में सोचना शुरू किया। ट्रेनिंग शुरू होने का दिन आ गया। अंकित स्टेशन पर खड़ा था। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। दोस्त भी वहां आए हुए थे। टीना बोली, वापस आकर हमें भूल मत जाना। उमेर हंसते हुए बोला, और वहां जाकर बहुत अकड़ मत दिखाना। सब हंस पड़े, लेकिन जय गंभीर था। उसने अंकित से कहा, आज से तेरी असली यात्रा शुरू हो रही है। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। अंकित खिड़की से बाहर देख रहा था। उसका शहर, उसके दोस्त, उसकी जिंदगी सब पीछे छूट रहे थे, और सामने था नया नया रास्ता। एक नया रास्ता।
ट्रेनिंग अकादमी पहुंचते ही अंकित को समझ आ गया यहाँ जिंदगी बिल्कुल अलग है। सुबह 4 बजे सीटी बजी, सभी कैंडिडेट्स मैदान में आ गए। अंकित की आंखें मुश्किल से खुल रही थी, लेकिन मैदान में पहुंचते ही उसे आदेश मिला, 10 किलोमीटर दौड़। कुछ ही मिनटों में उसका दम फूल गया, उसका शरीर दर्द से भर गया। वह सोचने लगा, मैंने यहाँ आने का फैसला क्यों किया। लेकिन ट्रेनिंग ऑफिसर की आवाज़ गूंजी, जो यहाँ आया है वो हार मानने के लिए नहीं आया। उस दिन अंकित को समझ आ गया, अब वापस जाना आसान नहीं होगा। 3 दिन बाद ही अंकित का शरीर जवाब देने लगा। दौड़ते दौड़ते वह जमीन पर बैठ गया। सांस तेज चल रही थी, उसे लगा अब उससे नहीं होगा। तभी ट्रेनिंग ऑफिसर उसके सामने खड़े हो गए। नाम क्या है? अंकित शर्मा। ऑफिसर ने कहा, अगर अभी हार गए तो जिंदगी भर हारते रहोगे। ये शब्द सुनकर अंकित धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने दांत भींच लिए और फिर से दौड़ना शुरू किया। उस पल एक नया अंकित जन्म ले रहा था। दिन गुजरते गए, अंकित धीरे धीरे मजबूत होने लगा। अब वह वही लड़का नहीं था जो सुबह 10 बजे उठता था। अब वह सुबह सबसे पहले मैदान में पहुंचता था। एक दिन ट्रेनिंग ऑफिसर ने कहा, कैंडिडेट शर्मा, अच्छा काम। यह पहली बार था जब किसी ने उसकी मेहनत की तारीफ की। उस रात अंकित ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, शायद मुझे मेरा रास्ता मिल रहा है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि जल्दी उसे एक ऐसा मिशन मिलने वाला था जो उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। ट्रेनिंग के कुछ हफ्ते गुजर गए थे। अब अंकित वही लड़का नहीं रहा था जो पहले हर चीज़ को मजाक में समझता था। सुबह की दौड़, कठिन एक्सरसाइज, हथियारों की ट्रेनिंग, सब कुछ धीरे धीरे उसकी आदत बन चुके थे। एक दिन 15 किलोमीटर की लंबी दौड़ रखी गई। कई कैंडिडेट्स बीच में थक कर रुक गए, लेकिन अंकित दौड़ता रहा। उसके पैरों में दर्द था, सांस तेज चल रही थी, फिर भी उसने रुकने से इनकार कर दिया। जब दौड़ खत्म हुई तो ट्रेनिंग ऑफिसर ने कहा, आज जिसने सबसे ज़्यादा हिम्मत दिखाई है वो है अंकित शर्मा। ये सुनकर अंकित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पहली बार उसे लगा वो सच में बदल रहा है। ट्रेनिंग के दौरान अंकित की दोस्ती कुछ कैंडिडेट से हो गई। सब अलग अलग शहरों से आए थे। रात को सब बैरक में बैठकर बातें करने लगे। कोई अपने घर की याद करता तो कोई अपने सपनों के बारे में बताता। अंकित अक्सर चुप रहता, लेकिन एक दिन उसने भी कहा, पहले मुझे ज़िंदगी में कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन अब लगता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। एक कैंडिडेट ने हंसते हुए कहा, भाई, आर्मी हर इंसान को बदल देती है। और सच भी यही था। यहाँ हर दिन इंसान को थोड़ा और मजबूत बना देता था। एक दिन अंकित को एक चिट्ठी मिली। वो अनन्या की थी। चिट्ठी में लिखा था, अंकित, मुझे पता है ट्रेनिंग बहुत कठिन होगी, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम हार नहीं मानोगे। याद रखना, कभी कभी ज़िंदगी हमें उसी रास्ते पर ले जाती है जिससे हम सबसे ज़्यादा डरते हैं, लेकिन वही रास्ता हमें हमारा असली लक्ष्य भी दिखाता है। अंकित ने चिट्ठी कई बार पढ़ी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे दूर कहीं कोई उस पर विश्वास कर रहा है। ट्रेनिंग का एक दिन ऐसा भी आया जिसे हर कैडेट नरक का दिन कहता था। उसे पहाड़ पर चढ़ाई करनी थी, पीठ पर भारी बैग, हाथ में हथियार और लगातार बारिश। कई कैडेट्स हार मानने लगे। अंकित भी बहुत थक चुका था। एक पल के लिए उसने सोचा, क्या मैं सच में ये कर पाऊंगा? लेकिन तभी उसे अपने दोस्त की बातें याद आने लगी। अनन्या की चिट्ठी याद आई और उसने फिर से कदम आगे बढ़ा दिया। घंटों बाद जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो उसके चेहरे पर पसीना और बारिश दोनों थे, लेकिन आंखों में एक नई चमक थी। उस रात बैरक में अंकित बहुत देर तक जागता रहा। वह सोच रहा था, कुछ महीने पहले वही लड़का जो जिंदगी को मजाक समझता था, आज वही लड़का कठिन से कठिन ट्रेनिंग पूरी कर रहा है। उसने धीरे से खुद से कहा, अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो शायद मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और उसी पल अंकित को पहली बार अपने अंदर एक सच्चे सैनिक की झलक दिखाई दी। लेकिन उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसे और उसके साथियों को एक बेहद खतरनाक मिशन पर भेजा जाने वाला था। एक ऐसा मिशन जो उसकी हिम्मत, दोस्ती और बलिदान सबकी परीक्षा लेने वाला था। कई महीनों की कठिन ट्रेनिंग के बाद अब अंतिम परीक्षा का समय आ गया था। सभी कैडेट्स मैदान में खड़े थे। कमांडर ने कहा, आज की परीक्षा तय करेगी कि आप में से कौन असली सैनिक बनने के लिए तैयार है। टेस्ट आसान नहीं था। पहले लंबी दौड़, फिर हथियारों की सटीक शूटिंग, फिर पहाड़ों में सर्वाइवल एक्सरसाइज। अंकित का शरीर पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, अब पीछे नहीं हटना। उसने हर टेस्ट पूरी ताकत से पूरा किया। जब परिणाम आया तो अंकित का नाम टॉप कैडेट्स में से था। उस पल उसे लगा उसकी ज़िंदगी सच में बदल चुकी है। कुछ दिनों बाद वो दिन आया जिसका हर कैडेट्स को इंतज़ार रहता है, पासिंग आउट परेड। सभी कैडेट्स वर्दी में खड़े थे। सूरज की रोशनी उनकी वर्दी पर चमक रही थी। अंकित के दिल की धड़कन तेज थी।
परेड खत्म होने के बाद उसके कंधों पर स्टार लगाए गए। अब वह सिर्फ कैडेट नहीं थे, भारतीय सेना के अधिकारी थे। अंकित की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसे याद आया वही लड़का जो कभी जिंदगी को मजाक समझता था, आज एक सैनिक बन चुका था। कुछ दिनों बाद अंकित को उसकी पहली पोस्टिंग मिली। वो जगह थी भारत की उत्तरी सीमा पर एक पहाड़ी इलाका। वहाँ का मौसम कठोर था, बर्फीली हवाएं, खतरनाक पहाड़ और हर पल सतर्क रहने की जरूरत। जब अंकित पहली बार उस पोस्ट पर पहुंचा तो उसने दूर पहाड़ों को देखा। उसे एहसास हुआ अब उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए खड़ा है। एक रात अचानक बेस में अलर्ट बज उठा। सभी सैनिक तुरंत इकट्ठा हुए। कमांडर ने बताया सीमा के उस पार से कुछ दुश्मन घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। पूरा माहौल गंभीर हो गया। यह अंकित का पहला असली मिशन था। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन इस बार वो डर नहीं रहा था, क्योंकि अब वो जानता था वो किस लिए यहाँ है। रात बहुत ठंडी थी। अंकित और उसकी टीम चुपचाप पहाड़ों के बीच आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक दूर झाड़ियों में हल्की सी हलचल हुई। कमांडर ने फुसफुसाकर कहा, सतर्क रहो। अंकित ने अपने हथियार को मजबूती से पकड़ लिया। उसके सामने उसकी जिंदगी का पहला असली मुकाबला आने वाला था। उस पल उसे अपने शहर की याद आई, दोस्तों की याद और अनन्या की भी। लेकिन अगले ही सेकंड उसने अपने मन को मजबूत किया। अब वो वही बेफिक्र लड़का नहीं था, अब वो एक सैनिक था, और उसकी कहानी की असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी। पहाड़ों के बीच ठंडी हवा चल रही थी। अंकित और उसकी टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कमांडर ने हाथ से इशारा किया, सब नीचे बैठो। दूर थर्मल बाइनोक्यूलर से देखने पर हलचल दिखाई दी। कुछ लोग सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। अंकित का दिल तेज धड़क रहा था। यह उसका पहला असली ऑपरेशन था, लेकिन अब वह डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता था। अचानक अंधेरे में गोली चली। पूरे पहाड़ में आवाज गूंज गई। टीम तुरंत कवर में आ गई। कमांडर ने आदेश दिया, पोजीशन लो। अंकित ने पहली बार असली युद्ध में गोली चलाई। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसका निशाना सही था। कुछ मिनटों में ही दुश्मन पीछे हटने लगे। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन उस रात अंकित को समझ आ गया, युद्ध फिल्मों जैसा आसान नहीं होता। ऑपरेशन के बाद कमांडर ने अंकित की तारीफ की। तुमने बहुत साहस दिखाया लेफ्टिनेंट अंकित। यह सुनकर अंकित को गर्व महसूस हुआ, लेकिन साथ ही उसे जिम्मेदारी का एहसास भी हुआ। अब उसकी हर छोटी गलती किसी की जान खतरे में डाल सकती थी। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा। पहाड़ों के ऊपर चमकते सितारे उसे अपने शहर की याद दिला रहे थे। कुछ दिनों बाद अंकित को थोड़ी छुट्टी मिली। वह वापस अपने शहर आया, भोपाल पहुंचा। घर में खुशी का माहौल था। माँ ने उसे गले लगा लिया। दोस्त भी मिलने आए, जय, उमेर, सम्य और टीना। सब उसे देखकर बहुत खुश थे। उमेर हंसते हुए बोला, अब तो तू सच में हीरो बन गया है। अंकित मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके अंदर अब एक अलग ही शांति थी। वह पहले जैसा नहीं रहा था। शाम को अंकित की मुलाकात अनन्या से हुई। वह पहले की तरह आत्मविश्वासी और मुस्कुराती हुई थी। अनन्या ने कहा, तुम बहुत बदल गए हो। अंकित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद जिंदगी ने बदल दिया। दोनों झील के किनारे बैठकर देर तक बातें करते रहे। अनन्या ने धीरे से कहा, मुझे तुम पर गर्व है। ये सुनकर अंकित के दिल में एक अजीब सी खुशी भर आई। छुट्टियां जल्दी ही खत्म हो गई। अंकित फिर से अपने बेस पर लौट आया, लेकिन इस बार माहौल पहले से ज्यादा तनावपूर्ण था। खुफिया जानकारी मिली थी कि दुश्मन बड़ा हमला करने की योजना बना रहा है। पूरी यूनिट को हाई अलर्ट पर रखा गया। अंकित समझ गया, अब एक बड़ा मिशन आने वाला है। कमांडर ने सभी अधिकारियों को मीटिंग में बुलाया। उन्होंने नक्शा सामने रखते हुए कहा, दुश्मन पहाड़ की इस चोटी पर छुपा हुआ है। अगर वह जगह उसके हाथ में रहती तो पूरे इलाके को खतरा हो सकता था। कमांडर ने कहा, हमें यह पोस्ट हर हाल में कब्जे में लेनी होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे यह मिशन बहुत खतरनाक होगा। इस मिशन के लिए एक खास टीम चुनी गई। उस टीम में अंकित भी शामिल था। जब उसका नाम पुकारा गया तो उसने बिना हिचक के कहा, यस सर। उस पल उसे अपने पुराने दिनों की याद आई। वही लड़का जो कभी जिम्मेदारी से भागता था, आज सबसे खतरनाक मिशन के लिए तैयार खड़ा था। मिशन से एक रात पहले पूरा बेस शांत था। सैनिक अपने हथियार तैनात कर रहे थे। अंकित अकेले बैठा था। उसने जेब से एक पुरानी चिट्ठी निकाली। वह अनन्या की थी। उसे पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, मैं वापस ज़रूर लौटूंगा। सुबह 3 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। अंकित और उसकी टीम पहाड़ की तरफ बढ़ रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को चीर रही थी। हर कदम खतरे से भरा था, लेकिन कोई भी रुकने वाला नहीं था, क्योंकि आज का मिशन तय करेगा कि वह पहाड़ी पोस्ट किसके कब्जे में रहेगी। और शायद आज अंकित की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी।
रात के लगभग 3 बजे थे। अंकित और उसकी टीम पहाड़ की खड़ी चढ़ाई कर रहे थे, पीठ पर भारी बैग और हाथ में हथियार। हर कदम बहुत सावधानी से रखना पड़ रहा था। थोड़ी सी गलती का मतलब था गहरी खाई। कमांडर ने धीरे से कहा, सभी लोग सतर्क रहो, दुश्मन ऊपर कहीं भी छिपा हो सकता है। अंकित का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन अब वह डर से भागने वाला नहीं था। जैसे ही टीम पहाड़ी के बीच तक पहुंची, अचानक ऊपर से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। पूरे इलाके में गोलियों की आवाज गूंज उठी। सैनिक तुरंत पत्थर के पीछे कवर में आ गए। कमांडर चिल्लाए, पोजीशन लो। अंकित ने तेजी से जवाबी फायर किया। उस पल उसे महसूस हुआ, अब यह सिर्फ मिशन नहीं था, यह देश की सुरक्षा का सवाल था। लड़ाई लगातार तेज होती जा रही थी। एक सैनिक घायल हो गया, वह खुले मैदान में फंस गया था। गोलियां लगातार चल रही थी, कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी अंकित आगे बढ़ा। उसने खतरे की परवाह किए बिना दौड़कर उस सैनिक को खींचकर सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया। कमांडर ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में गर्व था। अब टीम को आखिरी चोटी तक पहुंचना था, लेकिन दुश्मन ने वहां मजबूत मोर्चा बना रखा था। कमांडर ने योजना बनाई, 2 टीमें अलग अलग दिशाओं से हमला करेगी। अंकित की टीम को सबसे खतरनाक रास्ता दिया गया, क्योंकि वही रास्ता दुश्मन को चौंका सकता था। अंकित ने अपने साथियों की तरफ देखा, सबके चेहरे गंभीर थे, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। सुबह की पहली रोशनी के साथ टीम ने हमला शुरू किया। गोलियों की आवाज़ पूरे पहाड़ में गूंज रही थी। अंकित आगे बढ़ते हुए दुश्मन की पोस्ट के पास पहुंच गया। कुछ ही मिनटों में उसकी टीम ने दुश्मन के कई ठिकानों पर कब्जा कर लिया, लेकिन लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अचानक दुश्मन की तरफ से भारी फायरिंग शुरू हो गई। अंकित की टीम एक चट्टान के पीछे फंस गई। स्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी थी। अगर वे आगे नहीं बढ़ते तो मिशन असफल हो सकता था। तभी अंकित ने एक साहसी फैसला लिया। अंकित ने अपने कमांडर से कहा, सर, अगर मैं उन मशीन गन पोस्ट को ही ख़त्म कर दूं, तो हमारी टीम आगे बढ़ सकती है। यह बहुत जोखिम भरा काम था, लेकिन यही एक रास्ता था। कमांडर ने कुछ सोचा सॉरी कमांडर ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा, जाओ, लेकिन सावधान रहना। अंकित धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अंकित चट्टानों के बीच रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। दुश्मन की मशीन गन लगातार फायर कर रही थी। अगर वह दिख जाता तो बचना मुश्किल था। उसने धीरे से ग्रेनेड निकाला और सही समय देखकर उसने उसे मशीन गन पोस्ट की तरफ फेंक दिया। कुछ सेकंड बाद जोरदार धमाका हुआ। फायरिंग अचानक बंद हो गई। मशीन गन पोस्ट खत्म होते ही अंकित की टीम तेजी से आगे बढ़ी। कुछ ही मिनटों में उन्होंने पूरी पहाड़ी पोस्ट पर कब्जा कर लिया। कमांडर ने रेडियो पर संदेश भेजा, मिशन सफल। पूरा बेस खुशी से झूम उठा, लेकिन अंकित थककर जमीन पर बैठ गया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में गर्व भी था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के ऊपर उग रहा था। अंकित चोटी पर खड़ा था। उसने नीचे दूर दूर तक फैले पहाड़ों को देखा। उसे याद आया, वही लड़का जो कभी जिंदगी को मजाक समझता था, आज उसी ने खतरनाक मिशन में अपनी टीम का नेतृत्व किया था। कमांडर उसके पास आए और बोले, लेफ्टिनेंट अंकित, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम एक सच्चे सैनिक हो। अंकित की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, क्योंकि आज उसे समझ आ गया था कि उसका असली लक्ष्य क्या है। मिशन सफल हो चुका था। पहाड़ी पोस्ट अब भारतीय सेना के कब्जे में थी। सैनिक धीरे धीरे अपनी पोजीशन मजबूत कर रहे थे, लेकिन युद्ध के बाद हमेशा एक अजीब सी खामोशी होती है। अंकित चुपचाप चोटी पर खड़ा था। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या यही उसका असली रास्ता था? कमांडर उसके पास आए। उन्होंने कहा, अंकित, आज तुमने सिर्फ एक पोस्ट नहीं जीती है, तुमने खुद को जीत लिया है। अंकित चुप रहा। कमांडर मुस्कुराए। हर सैनिक की जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है जब उसे समझ आता है कि वह यहाँ क्यों है। अंकित को लगा शायद वह दिन आज ही था। कुछ दिनों बाद पूरी यूनिट बेस पर लौट आई। सभी सैनिकों का स्वागत किया गया। उनकी बहादुरी की खबर पूरे देश में फैल गई। अंकित को भी उसके साहस के लिए सम्मान मिलने वाला था, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि उसकी टीम सुरक्षित थी। एक दिन अंकित को फिर से एक चिट्ठी मिली। ये अनन्या की थी। उसमें लिखा था, मैंने खबरों में तुम्हारे मिशन के बारे में सुना, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि तुम्हें आखिरकार तुम्हारा रास्ता मिल गया। चिट्ठी पढ़ते ही अंकित मुस्कुरा रहा था। कुछ महीनों बाद अंकित को छुट्टियां मिली। वह वापस अपने शहर भोपाल पहुंचा। घर में खुशी का माहौल था। माँ की आंखों में गर्व था। दोस्तों ने उसे गले लगा लिया। जया, उमेर, समय और टीना सब उसे देखकर बहुत खुश हुए। सब दोस्त झील के किनारे बैठे थे, उसी जगह जहाँ कभी वह घंटों बातें किया करते थे। उमेर हंसते हुए बोला, याद है जब तूने मजाक में आर्मी का फॉर्म भरा था? सब हंस पड़े। अंकित भी मुस्कुराया, लेकिन अब उसे पता था वही मजाक उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन गया था। शाम को अंकित की मुलाकात अनन्या से हुई। दोनों झील के किनारे टहल रहे थे। अनन्या ने कहा, तुम पहले से बिल्कुल अलग
अलग लगते हो। अंकित ने जवाब दिया, शायद मैंने खुद को पहचान लिया है। अनन्या मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद अनन्या ने पूछा, अब तुम्हारा लक्ष्य क्या है? अंकित ने बिना सोचे कहा, अपने देश की रक्षा करना और हर दिन खुद को बेहतर बनाना। ये कहते समय उसकी आवाज़ में एक आत्मविश्वास था। छुट्टी खत्म होने का दिन आ गया। अंकित स्टेशन पर खड़ा था। दोस्त और परिवार उसे विदा करने आए थे। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ गर्व और आत्मविश्वास था, क्योंकि अब उसे पता था कि उसकी ज़िंदगी किस रास्ते पर जा रही है। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अंकित खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे याद आया, वही लड़का जो कभी बिना लक्ष्य के भटक रहा था, आज वही लड़का एक जिम्मेदार सैनिक बन चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अब मुझे मेरा लक्ष्य मिल गया है। और इसी के साथ अंकित शर्मा की कहानी एक बेफिक्र युवक से एक सच्चे सैनिक बनने तक की यात्रा बन गई। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं थी, ये कहानी थी इस इंसान के अपने असली लक्ष्य को खोजने की। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए चलिए चलते हैं। कुछ महीने बीत चुके थे। अंकित अब पहले से ज़्यादा आत्मविश्वासी सैनिक बन चुका था। सीमा पर उसकी यूनिट लगातार कठिन परिस्थितियों में काम कर रही थी। एक सुबह बेस कैंप में अचानक मीटिंग बुलाई गई। कमांडर ने सभी को गंभीर आवाज़ में कहा, हमारे इलाके में फिर से घुसपैठ की गतिविधियां बढ़ रही हैं। कुछ महीने बीत चुके थे। अंकित अब पहले से ज़्यादा आत्मविश्वासी सैनिक बन चुका था। सीमा पर उसकी यूनिट लगातार कठिन परिस्थितियों में काम कर रही थी। एक सुबह बेस कैंप में अचानक मीटिंग बुलाई गई। कमांडर ने गंभीर आवाज़ में कहा, हमारे इलाके में फिर से घुसपैठ की गतिविधियां बढ़ रही है, हमें ज़्यादा सतर्क रहना होगा। अंकित चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर अब वह पुरानी घबराहट नहीं थी, अब उसकी आंखों में जिम्मेदारी साफ दिखाई दे रही थी। उधर भोपाल में अनन्या की जिंदगी भी बदल रही थी। अब वह एक सामाजिक संस्था में काम कर रही थी। वह सैनिकों के परिवारों की मदद करती थी, लेकिन उसके दिल में एक ही चिंता रहती थी, अंकित सुरक्षित है या नहीं। कभी कभी वह झील के किनारे बैठकर पुराने दिनों को याद करती थी। उसे याद आता वही बेफिक्र लड़का जो कभी जिंदगी को गंभीरता से नहीं लेता था। आज वही लड़का देश की रक्षा कर रहा है। जब जय अब एक पत्रकार बन चुका था। उमेर ने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया था। समय और टीना भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके थे, लेकिन जब भी वह मिलते अंकित की बात ज़रूर करते। जय अक्सर कहता, हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है, लेकिन अंकित हर दिन हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा है। एक रात बेस कैंप में अचानक अलर्ट बज उठा। खुफिया सूचना मिली थी कि दुश्मन एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। कमांडर ने सभी अधिकारियों को बुलाया। उन्होंने नक्शे पर एक जगह दिखाते हुए कहा, अगर यह पोस्ट दुश्मन के हाथ में चली गई तो पूरा इलाका खतरे में आ जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर कमांडर ने कहा, इस मिशन की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट अंकित शर्मा की टीम को दी जाती है। अंकित ने बिना झिझक कहा, यस सर। मिशन से पहले अंकित ने फ़ोन किया। फ़ोन के दूसरी तरफ अनन्या थी। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर अनन्या बोली, मुझे पता है तुम फिर किसी मिशन पर जा रहे हो। अंकित हल्का सा मुस्कुराया, तुम्हें हमेशा सब पता चल जाता है। अनन्या की आवाज़ थोड़ी भावुक हो गई, बस एक वादा करो, तुम वापस ज़रूर आओगे। अंकित कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं पूरी कोशिश करूँगा। मिशन बहुत खतरनाक था। टीम को दुश्मन के इलाके में घुसकर जानकारी इकट्ठा करनी थी। यह काम बेहद जोखिम भरा था, लेकिन अंकित जानता था कभी कभी देश के लिए सबसे बड़ा त्याग करना पड़ता है। उधर भोपाल में अनन्या को एक बड़ा अवसर मिला। उसे विदेश में काम करने का ऑफर मिला था। यह उसके करियर के लिए बहुत अच्छा मौका था, लेकिन उसका दिल उलझन में था। क्या वह सब कुछ छोड़कर चली जाए या यहाँ रहकर अपने लोगों के साथ काम करे? उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम था, अंकित। सीमा पर उस रात बहुत ठंड थी। अंकित अपनी टीम के साथ पहाड़ियों में छिपा हुआ था। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक बड़ा तूफान छुपा हुआ था। अचानक दूर से गोली चलने की आवाज़ आई। टीम तुरंत सतर्क हो गई। लगता था कि दुश्मन को उनकी मौजूदगी का अंदाज़ा हो गया था। अब मिशन और भी खतरनाक हो चुका था। अंकित ने अपनी टीम की तरफ देखा। सबके चेहरे पर तनाव था, लेकिन किसी की आंखों में डर नहीं था। अंकित ने धीरे से कहा, दोस्तों, आज का मिशन सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है, ये हमारे साहस की परीक्षा है। और उसी पल सीजन 2 की असली कहानी शुरू होती है। जंगल की गहरी खामोशी को अचानक गोलियों की आवाज़ ने तोड़ दिया। चारों तरफ गोलियां चलने लगी। जय चिल्लाया, अंकित, दुश्मनों ने हमें घेर लिया है। अंकित ने तुरंत जमीन पर लेटकर कवर लिया। उसने तेजी से चारों तरफ नजर दौड़ाई। दुश्मन पेड़ों के पीछे छिपकर हमला कर रहे थे। उमर ने अपनी राइफल संभालते हुए कहा, अब छुपने का वक्त नहीं है, लड़ने का वक्त है। अंकित ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, दोस्तों याद रखना, हम यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं हैं, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर देर किस बात की? और अगले ही पल चारों दोस्तों ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। जंगल गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा।
लेकिन दुश्मन बहुत ज़्यादा थे। स्थिति धीरे धीरे खतरनाक होती जा रही थी। अचानक एक गोली जय के पास से गुजरते हुए पेड़ में लगी। जय घबरा गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। अंकित ने तुरंत फैसला लिया, हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन कैसे? समीर ने पूछा। अंकित की आंखों में चमक आ गई। जंगल के पीछे वाली पहाड़ी, वहीं से निकलने का रास्ता है। उमर हैरान हो गया, लेकिन वो रास्ता बहुत खतरनाक है। अंकित ने दृढ़ आवाज में कहा, खतरे से भागने वाले सैनिक नहीं होते। और फिर चारों दोस्त धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें नहीं पता था कि आगे का सामना किससे होने वाला है। रात गहराती जा रही थी। जंगल के ऊपर चांद की हल्की रोशनी पड़ रही थी। अंकित और उसकी टीम धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। हर कदम बहुत संभल कर रखा जा रहा था। अचानक समीर रुक गया। रुको! सबने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? समीर ने सामने इशारा किया। पहाड़ी के नीचे दुश्मनों का एक बड़ा कैंप था। जय की आंखें फैल गई। मतलब हम सीधे दुश्मनों के अड्डे के पास आ गए हैं। उमर धीरे से बोला, अगर हमने इसकी जानकारी हेडक्वार्टर तक पहुंचा दी तो पूरा ऑपरेशन बदल सकता है। अंकित कुछ पल तक सोचता रहा, फिर उसने फैसला लिया, हम पीछे नहीं हटेंगे। जय चौंक गया। क्या मतलब? अंकित ने कहा, हम इस कैंप की पूरी जानकारी लेकर जाएंगे। यही हमारा असली मिशन है। उमर ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन हमें बहुत सावधानी रखनी होगी। चारों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी एक टहनी टूटने की आवाज़ आई। दुश्मन सैनिक सतर्क हो गए। कौन है वहाँ? अब स्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी थी। अंकित ने धीरे से फुसफुसाया, भागना मत, अब खेल शुरू होने वाला है। और अगले ही पल कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। टहनी टूटने की आवाज़ सुनते ही दुश्मन सैनिक चौकन्ना हो गए। कौन है वहाँ? एक सैनिक ने जोर से चिल्लाया। अंकित ने तुरंत टीम को पीछे इशारा किया। नीचे बैठ जाओ, आवाज़ मत करना। चारों घुटनों के बल झाड़ियों में छिप गए। कुछ ही सेकंड बाद दो दुश्मन सैनिक टॉर्च लेकर उनकी तरफ बढ़े। जय की धड़कन तेज हो गई। वो धीरे से बोला, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हम बच नहीं पाएंगे। अंकित शांत था। उसने धीरे से कहा, डरो मत, सही वक्त का इंतजार करो। दुश्मन सैनिक अब बिल्कुल पास आ चुके थे। उनकी टॉर्च की रोशनी झाड़ियों पर पड़ रही थी। उमर ने अपनी राइफल कसकर पकड़ ली। जैसे एक सैनिक झाड़ी के बिल्कुल सामने आया, अंकित बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसने तुरंत सैनिक को पकड़कर नीचे गिरा दिया। दूसरा सैनिक कुछ समझ पाता उससे पहले ही जय ने उसे काबू कर लिया। कुछ ही सेकंड में दोनों सैनिक बेहोश हो चुके थे। समीर ने राहत की सांस ली। बाल बाल बचे, लेकिन तभी दूर से अलार्म बजने की आवाज़ आई। जय घबरा गया। लगता है कैंप को शक हो गया है। अंकित ने गंभीर आवाज़ में कहा, अब हमारे पास बहुत कम समय है। अलार्म की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। दुश्मन सैनिक हर तरफ फैलने लगे। अंकित ने तुरंत फैसला किया, हमें पहाड़ी के ऊपर पहुंचना होगा, वहीं से हम पूरा कैंप देख पाएंगे। चारों तेजी से ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन पहाड़ी का रास्ता बहुत खतरनाक था। फिसलन भरे पत्थर और गहरी खाई। अचानक समीर का पैर फिसल गया। वो नीचे गिरने ही वाला था कि अंकित ने उसका हाथ पकड़ लिया। समीर, संभल कर। समीर ने मुश्किल से खुद को संभाला। थैंक यू भाई। उमर ने नीचे देखा। दुश्मन सैनिक अब उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अगर हम जल्दी नहीं पहुंचे तो वो हमें पकड़ लेंगे। अंकित ने पूरी ताकत लगाकर चढ़ाई शुरू की। कुछ ही मिनटों बाद चारों पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए, और जो उन्होंने देखा उसे देखकर सब हैरान रह गए। नीचे दुश्मनों का एक बहुत बड़ा अड्डा था। ट्रकों की लाइनें, हथियारों का ढेर और सैकड़ों सैनिक। जय ने हैरानी से कहा, ये तो बहुत बड़ा हमला प्लान कर रहे हैं। अंकित समझ गया, हमें ये जानकारी तुरंत हेडक्वार्टर तक पहुंचानी होगी। लेकिन उसी समय पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, हाथ ऊपर करो। चारों ने पीछे मुड़कर देखा। 10 दुश्मन सैनिक बंदूक ताने खड़े थे। अब हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। दुश्मन सैनिकों ने अंकित और उसकी टीम को पकड़ लिया, उनकी राइफल छीन ली। जय ने गुस्से से बोला, अगर हथियार होते ना तो तुम्हें दिखा देता। एक दुश्मन सैनिक हंस पड़ा, अब तुम हमारे कैदी हो। चारों को कैंप के अंदर ले जाया गया। वहाँ एक बड़ा टेंट था। टेंट के अंदर दुश्मन कमांडर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। उसने अंकित को ध्यान से देखा। तो तुम हो इस टीम के लीडर? अंकित चुप रहा। कमांडर मुस्कुराया, मुझे पता है तुम लोग यहाँ जासूसी करने आए थे। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। जय गुस्से में चिल्लाया, हिम्मत है तो खोल दो हमें। कमांडर जोर से हंस पड़ा, बहादुर हो तुम लोग, लेकिन बहादुरी हमेशा जान नहीं बचाती। और फिर उसने सैनिकों को आदेश दिया, इनको बंदी बना लो। चारों को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया गया। अब उसके पास कोई हथियार नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अंकित हार मानने वालों में से नहीं था। उसके दिमाग में एक योजना बन रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। कैंप में चारों तरफ सन्नाटा था। अंकित अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो देश को इस हमले के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। अचानक उसकी नज़र खिड़की पर गई। खिड़की की सलाखें थोड़ी ढीली थी। अंकित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद किस्मत अभी भी हमारे साथ है। उसने धीरे धीरे सलाखों को हिलाना शुरू किया। कुछ देर बाद एक सलाख निकल गई। अब उसके पास बाहर निकलने का रास्ता था, लेकिन वो अकेले नहीं जाना चाहता था।
उसे अपने दोस्तों को भी बचाना था। अंकित चुपचाप बाहर निकला, अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो जय के कमरे तक पहुंचा। जय उसे देखकर हैरान रह गया। अरे तू यहाँ कैसे? अंकित मुस्कुराया। भागने का वक्त आ गया है। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही पल एक दुश्मन सैनिक उसकी तरफ बढ़ रहा था, और अगर वो पकड़े गए तो शायद इस बार बचना नामुमकिन होगा। अंकित और जय धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल ही रहे थे, तभी अचानक एक दुश्मन सैनिक सामने आ गया। उसकी टॉर्च की रोशनी सीधे अंकित के चेहरे पर पड़ी। कौन है वहाँ? जय के चेहरे पर तनाव आ गया, लेकिन अंकित ने बिना समय गंवाए सैनिक पर हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में सैनिक बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जय ने राहत की सांस ली। अगर एक सेकंड भी देर हो जाती तो हम पकड़े जाते। अंकित ने कहा, अभी बाकी लोगों को भी बचाना है। दोनों तुरंत उमर और समीर के कमरे की तरफ बढ़े। कुछ मिनट बाद चारों दोस्त फिर से एक साथ खड़े थे। अब उसके सामने एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह इस कैंप से निकलना। चारों धीरे धीरे कैंप से बाहर निकलने लगे, लेकिन तभी अलार्म बज उठा। दुश्मनों को पता चल चुका था कि कैदी भाग गए हैं। चारों तरफ सैनिक दौड़ने लगे। उमर बोला, अब तो खुलकर लड़ना पड़ेगा। अंकित के पास पड़े हथियार उठाए और चलो रास्ता बनाते हैं। अगले ही पल गोलियों की आवाज़ पूरे कैंप में गूंज उठी। जंगल की तरफ भागते हुए चारों लड़ रहे थे। समीर अचानक घायल हो गया, उसके कंधे में गोली लग गई। वो दर्द से चिल्लाया। अंकित तुरंत उसके पास पहुंचा। समीर, हिम्मत मत हारना। जय और उमर ने दुश्मनों को रोके रखा। दोस्ती की ताकत ने उन्हें हारने नहीं दिया। कुछ देर बाद चारों किसी तरह जंगल के अंदर पहुंच गए। सुबह होने लगी थी। चारों थके हुए थे, लेकिन सबसे ज़रूरी काम अभी भी बाकी था। दुश्मनों के कैंप की जानकारी हेडक्वार्टर तक पहुंचानी थी। अंकित ने वायरलेस निकाला। कुछ कोशिशों के बाद सिग्नल मिल गया। HQ, यह कैप्टन अंकित बोल रहा हूँ। दुश्मन बड़ा हमला प्लान कर रहे हैं। कुछ ही देर में जवाब आया, जानकारी मिल गई है। आर्मी तुरंत कार्रवाई करेगी। चारों दोस्त ने राहत की सांस ली। कुछ घंटों बाद भारतीय सेना ने दुश्मन कैंप पर बड़ा हमला कर दिया। हेलीकॉप्टर, टैंक और सैकड़ों सैनिक। जंगल युद्ध के मैदान में बदल गया। अंकित और उसकी टीम भी लड़ाई में शामिल हो गए। युद्ध बहुत भयंकर था। अचानक दुश्मन कमांडर सामने आ गया, वही जिसने उन्हें कैद किया था। उसने अंकित पर बंदूक तान दी। आज तुम्हारा अंत होगा। लेकिन अंकित डरने वालों में से नहीं था। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई और आखिरकार अंकित ने दुश्मन कमांडर को हरा दिया। दुश्मन हार चुके थे। उनका पूरा कैंप नष्ट हो चुका था। सेना के अधिकारी अंकित की उसकी टीम की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें सम्मानित किया गया। कुछ दिनों बाद अंकित और उसके दोस्त वापस भोपाल लौटे। घर पहुंचते ही सबने उसका स्वागत किया। जय बोला, आखिरकार घर आ ही गए। अंकित एक दिन पुराने कॉलेज के पास गया, वहीं उसे अनन्या मिल गई। दोनों कुछ पल तक चुप रहे, फिर अनन्या बोली, तुम बदल गए हो अंकित। अंकित मुस्कुराया, जिंदगी बदल देती है। अनन्या ने धीरे से कहा, मैंने शादी नहीं की। अंकित चौंक गया। क्यों? अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। अंकित कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, बस कह नहीं पाया। अनन्या मुस्कुरा दी। कुछ महीने बाद अंकित और अनन्या की शादी हो गई। दोनों की जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। अंकित अब भी सेना में सेवा कर रहा था। उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान था देश की रक्षा करना। एक दिन अंकित ने अपने दोस्तों से कहा, जिंदगी में हर इंसान का एक लक्ष्य होना चाहिए। मेरा लक्ष्य है अपने देश की रक्षा करना। जय हंसकर बोला, और हमारा लक्ष्य है तेरे साथ खड़े रहना। चारों दोस्त मुस्कुरा दिए। आसमान में तिरंगा लहरा रहा था और अंकित की कहानी एक प्रेरणा बन चुकी थी। तो यहीं पर इस कहानी को एंड करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।